दोस्त, अगर आपकी उम्र अभी 20 से 30 के बीच में है और आपको एक नौकरी मिली हुई है और आपके माता पिता आप पे निर्भर नहीं है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इससे पहले आपने सेम टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियोस देखी होंगी और मोस्टली उन वीडियोस में स्टॉक मार्केट में एसआईपी की बात की गई है। नो डाउट एसआईपी इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू बिकम करोड़पति। मात्र 2,500 रुपये अगर आप 40 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आपको 14% का भी रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जो कि निफ्टी 50 का पिछले 20 साल में रिटर्न रहा है, तो आप लगभग 4.32 करोड़ के मालिक बन जाते हैं 40 साल के बाद। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, ये कैलकुलेशन में कहीं भी इन्फ्लेशन का जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर आप 6% इन्फ्लेशन भी पकड़ते हैं तो 40 साल बाद 4.32 करोड़ की वैल्यू आज के डेट में लगभग 1/10 है, मतलब 43 लाख के आसपास आएगी। फिर भी 43 लाख आज के डेट में काफ़ी बड़ी रकम है, क्योंकि आपने ऑनली 12 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया है। प्रॉब्लम ये नहीं है, तो क्या है प्रॉब्लम? वेल, रेट ऑफ रिटर्न आपके हाथ में नहीं है। 5 साल तक तो ठीक है, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद अगर हम लोग कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एजम्पशन इज़ टू मच। लेकिन दोस्तों, यही 2,500 रुपये में फ़िलहाल अगर आप कोई स्किल सीखते हैं जो कि इन डिमांड में है, फिर ये रेट ऑफ रिटर्न इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट विल बी नॉलेज। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स की नहीं। हर वो वेबिनार या कोई कोर्स जो सीख के आप मोनेटाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसा स्किल जो हाई अर्निंग पोटेंशियल रखती है, आप उसमें पैसा डालने से फ़िलहाल मत कतराइए। क्या होता है, 15-16 साल पढ़ने के बाद हम लोगों को जैसे ही जॉब मिलता है तो ज़्यादातर लोग पढ़ाई से नाता तोड़ लेते हैं। एक्चुअली इतना पेशेंस नहीं रहता है फिर से 2-4 साल दे के कुछ ऐसा सीखना जिससे सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ा सकें। लेकिन मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10-12 साल नौकरी करने के बाद आपका मन उब जाएगा जॉब से। ट्रस्ट मी, अगर इस टाइम के अंदर अपना आप कुछ धंधा सेट नहीं कर पाते हैं तो भाई साहब, ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले टाइम में। आपने ऑलरेडी देख लिया है हायर मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोगों का बयान, देश के लिए बोल के एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। भाई साहब, डिमांड से कई गुना ज़्यादा सप्लाई है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सैलरी इंक्रीमेंट वही 6 से 7% ही होने वाला है, और इधर उधर जॉब चेंज करके आपने सैलरी हाइक ले भी लिया तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ले ऑफ के टाइम में ऐसे लोगों को सबसे पहले निकाला जाता है जिनकी वैल्यू प्रोपोजिशन उनके पैकेज से मैच नहीं कर रहा है। तो भाई, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है। जैसे कि ओझा सर कहते हैं, मनी तो ज्ञान का बाई प्रोडक्ट है। नौकरी आने वाले 5 सालों में कैसे चेंज होगा कोई बता नहीं सकता। गवर्नमेंट भी फुल टाइम वर्कर से अभी कॉन्ट्रैक्चुअल पे शिफ्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपने टीवीएफ का नाम ज़रूर सुना होगा। फाउंडर का नाम है अनुभव कुमार, जो कि बाय प्रोफेशन आईआईटीएन है, लेकिन उन्होंने यूट्यूब को अपनी कर्मभूमि चूज़ किया। चेतन भगत इज़ अ फेमस नोवेलिस्ट, बाय प्रोफेशन वो भी आईआईटीएन ही है। स्टैंड अप कॉमेडियन मोस्टली इंजीनियर्स है। एक्चुअली इन लोगों ने पहले ही फिगर आउट कर लिया, इसीलिए अपना अलग रास्ता वो ले सके। कुछ अभी भी ट्राई कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है ये आसान नहीं है, अगर आसान होता तो सब कोई कर रहे होते। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्लीज़ सीखने पे ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा सीखिए जिसको आप मोनेटाइज कर पाएँ। वो यूट्यूब हो सकता है, वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइन हो सकता है, एआई से रिलेटेड हो सकता है लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कुछ भी जिसको आप मोनेटाइज कर सकें। मैं जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साइड बाय साइड आप ज़रूर अपना इनकम सोर्स तैयार कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप जॉब छोड़ भी नहीं पाएंगे और आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है भी नहीं, तो ये एक मजबूरी बन जाएगी फिर आपके लिए जॉब करना। फिर ना वहाँ पे आप कुछ अलग करके दिखा पाएंगे और ना ही आपका करियर ग्रोथ होगा। फिर दोस्तों, 35 से 45 के एज के बीच में हम लोग अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। फिर शादी हो चुकी होती है, बच्चे हो चुके होते हैं, खर्चा काफ़ी बढ़ चुका होता है और जॉब भी सही नहीं लग रहा होता है। चारों तरफ से एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो जाता है। शायद इसी को मिड लाइफ क्राइसिस बोला जाता है, और इसी को टैकल करने के लिए आपको अभी से सोचना पड़ेगा। एट लीस्ट यू आर लकी बिकॉज यू हैव टाइम। द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज रियल एस्टेट।
अगेन अ कॉन्ट्राडिक्टरी इन्वेस्टमेंट सजेशन, मुझे पता है। अकॉर्डिंग टू मेनी फेमस इन्फ्लुएंसर्स आपको करियर की शुरुआत में डेट फ्री रहना चाहिए, लेकिन भाई साहब जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आने वाले दिनों में किसी पॉश सोसाइटी में घर लेना असंभव हो जाएगा। अगर आपके माता पिता के सामर्थ्य हैं तो आप रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे कोई भी एसेट जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको एक्वायर करने के लिए अगर कोई लोन ले रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गुड डेट। और 15-20 सालों में वो लोन अगर क्लियर हो जाता है तो 35-40 तक आप फ्री हो जाइएगा। फिर ये प्रॉपर्टी कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी और आपके एक स्टेडी इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कृपा करके विदाउट प्रोफेशनल सजेशन कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे पैसा ना लगाएं। इट इज़ लाइक डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग विदाउट नॉलेज। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही लेनी है किसी भी बड़े शहर में जहां डिमांड और सप्लाई का रूल अप्लाई हो रहा है। वैसे सप्लाई तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन डिमांड आपको देखना है, ट्रेंड मेनली फॉलो करना है। अगर आप ट्रेंड को पकड़ पाए तो किसी ऐसी जगह पे आप घर ले सकते हैं जहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाला है, नहीं तो हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो जगह इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि लोग ऑब्वियसली खरीद नहीं पाएंगे, फिर उनको रेंट पे ही रहना पड़ेगा। तो आपको रेंटल यील्ड हाई मिलने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ऑब्वियसली आप अपना बजट देख के ऐसी कोई जगह पे अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिच लोगों के हैबिट्स के बारे में जानना है तो आप लेफ्ट वाला वीडियो को चूज़ कर सकते हैं। और ये यंग उम्र में हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं रिलेटेड टू मनी, तो आपको राइट वाला वीडियो हेल्प कर सकता है इन दिस रिगार्ड। थैंक यू फॉर योर टाइम।